हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्लग एंड पैडल। पहले 3 वीडियो में हमने जो कवर किया उसका एक फर्स्ट था जो फुल इंट्रोडक्शन था। सेकंड जो था वो इकोनॉमी स्पीड पे रेंज टेस्ट था, और थर्ड वीडियो में जो है वो हाई स्पीड रेंज टेस्ट था। आज हम जो कवर करने वाले हैं वो प्रोज एंड कॉन्स, जो मुझे लगा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने 2 साल तक मेरी गाड़ी चलाई है। फर्स्ट जो पॉइंट है प्रोज, वो है कि आप अगर घर पे एसी चार्जर पे चार्ज करके अगर गाड़ी को ट्रैवल करते हो तो फिर आपको 1 रुपीज़ पर किलोमीटर के आसपास मोटा मोटा बैठता है। और अगर वही आप डीसी चार्जर बाहर आउट स्टेशन पे अगर करवाते हो तो आपका जो रनिंग कॉस्टिंग है वो 3 रुपये के आसपास हो जाता है, जो नियर टू सीएनजी है, क्योंकि सीएनजी कार भी अगर आप लेके घूमते हो तो 3.25 रुपये के आसपास पर किलोमीटर चलता ही है। तो घर पे आप चार्ज करके अगर इसको रेगुलर बेसिस पे लेना चाहते हो तो ही आपके लिए ये बेनिफिट रहेगा, अदरवाइज सीएनजी के करीबन सही मतलब इक्वल हो जाएगा। सेकंड जो पॉइंट है वो मुझे ये नेगेटिव पॉइंट ये लगा कि जब आप आउटर स्टेशन पे जब चार्ज करते हो तो उसका ये टियागो का जो चार्जिंग ड्यूरेशन है वो 1.25 घंटे के आसपास है। तो वो बहुत ही ज़्यादा है। हाँ, अभी ये है कि नई जो कार्स आ रही है उसमें हाई चार्जर्स जो है 60 किलोवाट 100 किलोवाट वाले वो ये एक्सेप्ट कर लेता है, पर टियागो में जो है उसकी पावर लेने की जो कैपेसिटी है वो थोड़ी कम है। तो उसमें कम से कम आपको 1 सवा घंटा तो चार्जिंग में वेटिंग करना ही पड़ता है। तो वो एक मुझे एक नेगेटिव पॉइंट लगा, क्योंकि दूसरी कार्स में क्या होता है कि सीएनजी भी अदरवाइज आप यूज़ करते हो तो 3-4 गाड़ी का वेटिंग होता है, तो 15 मिनट में वो अपना टर्न आ ही जाता है। तो इसका वेटिंग पीरियड, चार्जिंग ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है। तीसरा पॉइंट ये है कि इसका जो सर्विस कॉस्ट है वो मुझे काफ़ी हद तक बहुत कम लगा। इसमें टाटा में जो ईवी का जो सर्विस जो है टाइम, एक 7,500 किलोमीटर पे एक माइनर सर्विस आती है, और 7,500 के बाद दूसरी एक मेजर सर्विस आती है। 7,500 वाली जो माइनर सर्विस है वो माइनर सर्विस का कॉस्टिंग अराउंड अराउंड 1500 के ऊपर नहीं जाता है, और जो मेजर सर्विस है वो 5,500 से 6,000 से क्रॉस नहीं कर रहा है। तो दूसरी गाड़ियों के कंपैरिजन में, क्योंकि बाकी जो अगर आप पेट्रोल कार्स भी लेते हो तो 7,000 हर 8,000 के आसपास हर सर्विस कॉस्ट बैठता है। तो सर्विस कॉस्टिंग उसकी थोड़ी मुझे कम लगी। रस्टिंग रस्टिंग रस्टिंग, ये जो कंपनी का आपका जो पेंट क्वालिटी है वो बहुत ही आप इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है। ये देखो, अभी से ये कलर निकलना चालू हो गया है, और इसका जो शटर दिया हुआ है वो ऐसा साउंड कर रहा है, देखो। और इतना लाइट वेट है ना कि आराम से कोई भी टच करेगा तो भी वो बेंड हो जाएगा। आगे यहाँ बॉनेट पे भी आपको 4-5 पॉइंट में दिखाऊंगा। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। अभी कंपनी में मैंने कंप्लेन की थी कि भाई ये जो आपका है एक बार वापस पेंट करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि 5-6 दिन के लिए आपको गाड़ी रखनी पड़ेगी। पर अभी किसके पास टाइम है 6-7 दिन गाड़ी रखने के लिए? अभी तो कार नई है, अगर पुरानी होती तो मैं समझता कि भाई 5 साल हो गए, अभी तो 2 साल कंप्लीट भी नहीं हुए, और अभी ये हाल है, तो 5 साल के बाद तो क्या होगा। और एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि ये जो फ्रंट व्हील है उसके वो ज़्यादा ड्रैग होता है, तो उसके कारण ये आउटर एज और इंटरनल एज है वो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि इसमें आगे कोई इंजन का पार्ट्स नहीं है, तो आगे वेट नहीं होता है। तो जब भी आप कार चलाते हो या पुश करते हो तो सबसे ज़्यादा टायर ये वाले घिसते हैं। तो मेरा जो सेट मैंने चेंज किया था उसमें आगे वाले टायर एकदम बिल्कुल ख़त्म ही हो गए थे। फिर मैंने रोटेट करके वो पीछे ले लिया, उसके बाद आगे के चेंज करवाए। तो ये एक माइनस पॉइंट है। और दूसरा ये एक बेनिफिट है कि कंपनी जो है ये इसकी बैटरी की जो गारंटी वारंटी है वो 1,60,000 किलोमीटर की देती है। बाकी अगर कोई भी कार लेते हो, प्रीमियम कार लोगे तो आपको 1 लाख किलोमीटर तक की आपको वारंटी मिल जाएगी, पर 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी कोई भी कंपनी नहीं देगी। तो ये एक प्लस पॉइंट है मेरे लिए। दूसरा एक मुझे नेगेटिव लगा इसमें, ये कंपनी ने मुझे यहाँ पे इसमें स्पेयर व्हील नहीं दिया है। मुझे अलग से उसका एक रिम लिया, टायर लिया अटैच करके, फिर मैंने अंदर रखा है बूट स्पेस में। और टायर भी जो साइज़ है वो टायर बूट स्पेस में एडजस्ट नहीं हो रहा था, तो उसमें से मैंने हवा निकाल ली। जब भी ज़रूरत पड़ेगी तब उसमें हवा वापस उसमें डाल के फिर मैं टायर लगाऊंगा। तो एक कम से कम एक स्पेयर व्हील तो देना चाहिए कंपनी को। और इसकी जो रीसेल वैल्यू है वो अभी तक मार्केट में इसका वैल्यू है ही नहीं। मतलब
आप देखने जाओ ना तो अभी सेकंड में इलेक्ट्रिक कार्स अभी मार्केट में सेल आउट होनी चालू हुई नहीं है। तो ये भी मुझे एक नेगेटिव लग रहा है। इन फ्यूचर पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, पर रीसेल वैल्यू इसकी बहुत कम है। मैंने आज वीडियो में जो मेरा 1 लाख किलोमीटर प्लस का जो एक्सपीरियंस है वो मैंने आपके साथ शेयर किया कि 2 साल के अंदर मुझे क्या क्या इसके जो इश्यूज थे वो मुझे क्या फेस करने पड़े। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? अगर आपके पास ईवी है तो मुझे आपका कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको हो रहे हैं। अभी नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको ये बताऊंगा, मैं पूरा ईवी लेके गुजरात एक्सप्लोर करने वाला हूँ, तो क्या क्या मुझे चैलेंजेस आ रही है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।